Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to study about light and sound. Okay, in this chapter we will study about sources of light and different types of sound. Okay, so let's get started. Firstly we will study about light. ठीक है, हम लोग लाइट के बारे में पढ़ने वाले लाइट यानी कि रोशनी. Light is a form of energy which enable us to see around us. ठीक है, लाइट एक ऐसी एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें अपने आसपास देखने में हेल्प करती है. ओके, विदाउट लाइट आवर यूनिवर्स वुड बी वेरी डार्क एंड स्केरी प्लेस टू लिव इन. बिना लाइट के क्या होगा, हमारा जो यूनिवर्स है, हमारी जो दुनिया है वो बहुत ही डार्क हो जाएगी, बहुत ही अंधेरी वाली हो जाएगी और डरावनी हो जाएगी रहने के लिए. ठीक है, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लाइट. दो तरीके के लाइट होते हैं. ठीक है, नेचुरल लाइट एंड आर्टिफिशियल लाइट. ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट सोर्सेज ऑफ लाइट एंड देन अबाउट नेचुरल सोर्सेज एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज. ओके, थिंग्स दैट गिव अस लाइट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट. ठीक है, जो चीज़ें हमें रोशनी देती हैं, हमें लाइट देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं. ओके, ड्यूरिंग डे टाइम द सन गिव अस लाइट. दिन के समय क्या होता है, सन से हमें रोशनी मिलती है. ठीक है, द सन इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ. सन क्या है, वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है एंड मेन सोर्स ऑफ लाइट है. ओके, मेन सोर्स है लाइट का अर्थ पे. ठीक है, ड्यूरिंग नाइट टाइम मून एंड स्टार्स ऑल्सो गिव अस सम लाइट. रात के समय क्या होता है, रात के समय मून और स्टार्स भी हमें कुछ लाइट देते हैं. ओके, एन इंसेक्ट कॉल्ड ग्लो वॉर्म ऑल्सो गिव्स लाइट. एक इंसेक्ट होता है ग्लो वॉर्म जिसे हम कहते हैं जुगनू, वो भी हमें लाइट देता है. ठीक है, सो द सन, स्टार्स एंड ग्लो वॉर्म आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. तो ये सब क्या हो गए, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. ठीक है, मून इज नॉट द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. मून को हम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नहीं कहेंगे क्योंकि मून की अपनी लाइट नहीं होती है. ठीक है, मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट. ठीक है, हैव इट्स ओन लाइट. ठीक है, सो मून के पास अपनी लाइट नहीं है, वो सन के रिफ्लेक्शन से आती है. सो इसलिए मून जो है वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, वो सोर्सेज ऑफ लाइट ही नहीं है, ना आर्टिफिशियल है ना नेचुरल है. अंडरस्टूड. व्हेन वी आर इनसाइड अ रूम वेयर सनलाइट कैन नॉट रीच वी नीड मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, जब हम रूम के अंदर होते हैं रात के समय या दिन के समय भी, लेकिन जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम कैसे देख सकते हैं, उस फॉर्म में हमें मैन मेड यानी कि जिसको इंसानों ने बनाया है या फिर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट जिसे कहते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है. ओके, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया जो इसे मैन मेड ने बनाया. ठीक है, इंसान ने बनाया, मेड बाय ह्यूमंस. ओके, एंड नेचुरल क्या हो गया, नेचुरल हो गया गॉड गिफ्टेड. ठीक है, जिसे गॉड ने गिफ्ट किया, हमने नहीं बनाया. ठीक है, ये अपने आप बना हुआ है. दीज थिंग्स ऑल्सो गिव अस लाइट. ओके, जो मैन मेड थिंग्स है, मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट है, वो भी हमें लाइट देती हैं, वो भी हमें रोशनी देती हैं. दे हेल्प अस टू सी इन द डार्क. ठीक है, इससे हम अंधेरे में देख पाते हैं. ठीक है, वी नीड थिंग्स लाइक ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, बर्निंग कैंडल, टॉर्च, लैम्प एक्सेट्रा टू सी. इसके लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें कई बार हम इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन कर लेते हैं. ठीक है, कैंडल को जला लेते हैं, बर्न कर लेते हैं, टॉर्च ऑन करते हैं, लैम्प ऑन करते हैं. ठीक है, कई बार आग भी जलाते हैं. तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, आर्टिफिशियल लाइट. ओके, अनदर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट इज फायर. ओके, फायर भी क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है. ठीक है, इसे नेचुरल नहीं कहेंगे बिकॉज इट इज मेड बाय ह्यूमन. आग जलाते हैं तो वो भी हम ही बना रहे हैं. ठीक है, वो नेचुरल नहीं है, वो किसी ना किसी चीज़ के केमिकल रिएक्शन से बनी है. ओके, या फिर किसी ना किसी फिजिकल वो क्या कहते हैं, रब करने पर जो बनती है, आग का इन्वेंशन जैसे हुआ. ठीक है, वो किसी ना किसी चीज़ के रिएक्शन के कारण बनती है, उसे ह्यूमंस ने बनाया है. सो फायर इज ऑल्सो द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट.
इट ऑल्सो हेल्प अस टू सी इन द डार्क, इसकी हेल्प से भी हम अंधेरे में देख पाते हैं। ओके, स्टोन एज में लोग क्या करते थे, स्टोन एज में कोई इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन वगैरह तो हुआ नहीं था, तो क्या होता था, लोग आग जला करके ही अंधेरे में देखते थे। ओके, उससे अपना प्रोटेक्शन भी करते थे और उससे जो है वो अंधेरे में देख भी पाते थे। अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी विल द थिंग्स ऑब्जेक्ट्स दैट हैज देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट्स के बारे में हमने पढ़ तो लिया। ठीक है, सो हम देखते हैं कि उसे बोलते हैं क्या एग्जैक्टली। ऑब्जेक्ट्स दैट हैज देयर ओन लाइट, जिन चीज़ों की लाइट होती है, जो चीज़ें हमें रोशनी देती हैं, जिनकी अपनी रोशनी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सन, कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब क्या हो गए, ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, जो कि हमें लाइट देते हैं। ओके, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, इट डजेंट मैटर, दे आर ल्यूमिनस, उनसे हमें लाइट मिल रही है मतलब वो ल्यूमिनस है। ओके, objects that do not produce their own light are called non luminous objects। ठीक है, जिन चीज़ों के पास अपनी लाइट नहीं होती है, जो चीज़ें हमें लाइट नहीं देती हैं, जो चीज़ें हमें रोशनी नहीं देती हैं, वो क्या होगी, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गई। ओके, फॉर एग्जांपल टेबल, बुक्स। अंडरस्टूड? सो दिस वाज द अबाउट लाइट। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट शैडो। ठीक है, अब हम लोग शैडो यानी परछाई के बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट वी मस्ट हैव टू नो अबाउट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, शैडो पर बढ़ने से पहले हमें ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना होगा। वी कैन सी थ्रू सम थिंग्स क्लियरली, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके आर पार हम आराम से देख पाते हैं। दे अलाउ लाइट रेज टू पास थ्रू देम। ठीक है, वो चीज़ें क्या कहती हैं, लाइट रेज को पास करने देती हैं। ठीक है, लाइट रेज मतलब क्या हो गया, कोई भी रोशनी की जो किरण होती है, रेज मीन्स किरण, कोई भी रोशनी की किरण जो होती है उसको पास करने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, लाइट जो होती है उसके आर पार चली जाती है। सपोज दीज आर रे ऑफ लाइट्स एंड दिस इज ग्लास, तो क्या होगा, लाइट्स जो भी यहाँ से आकर के यहाँ से पास हो जाएगी तो हमें क्लियर दिखेगी। ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पर रखा रहेगा तो वो हमें यहाँ से क्लियर दिखेगा। ठीक है, सॉरी, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर नहीं, यस, सपोज दिस इज रे ऑफ लाइट। ओके, ये क्लियरली यहाँ से वो हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी इधर से इधर, नॉट ट्रांसफर, ये यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, दिखेगी, आराम से दिखेगी। ठीक है, सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पे कोई भी खड़ा इंसान आराम से इस चीज़ को देख पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख पाएगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, हम इससे आर पार देख सकते हैं। ओके, ग्लास यानी कि कांच, क्लियर प्लास्टिक शीट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर वाटर इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, साफ पानी भी ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, उसके आर पार हम देख सकते हैं। जिन चीज़ों के आर पार हम देख पाए आराम से, वो चीज़ें होती है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, वी कैन सी थ्रू सम थिंग्स ओनली पार्शियली, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके आर पार तो हम देख सकते हैं लेकिन बट थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, पूरी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी आपको, एक हल्का सा शैडो टाइप दिखाई देगा। ठीक है, हल्की सी उसकी बस एक इमेज टाइप की दिखाई देगी, पूरी इमेज नहीं दिखेगी, धुंधली सी। दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, तो ये चीज़ें क्या होती है, पार्शियली शो करने देती हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉस्टेड ग्लास, कलर्ड प्लास्टिक शीट्स आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब फ्रॉस्टेड ग्लास क्या होता है, फ्रॉस्टेड ग्लास होता है जैसे कि इफ़ यू पुट कोल्ड वाटर इन ग्लास, आप अपने ग्लास में ठंडा पानी डालो तो ग्लास कैसा हो जाता है, उसके ऊपर ना एक धुएं टाइप का जम जाता है, एक फॉग टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या क्या होता है, ग्लास जो होता है वो फ्रॉस्टेड हो जाता है। आप फिर ग्लास के अंदर क्या आप आर पार नहीं देख पाते, हल्का हल्की सी बस परछाई टाइप की दिखती है। ठीक है, तो वो होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, जनरली वी यूज ट्रांसलूसेंट ग्लासेस इन वॉशरूम, बाथरूम में हम अक्सर ट्रांसलूसेंट कांच का यूज करते हैं, बिकॉज हमें रोशनी भी चाहिए होती है बट हम नहीं चाहते कि कोई बाथरूम के अंदर देखे बाहर से, दैट्स वाई वी यूज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, कई ऑफिसेज में आपने देखा होगा कि आपको सिर्फ कांच तो लगे हुए हैं बट
आपको सिर्फ एक शैडो टाइप की दिख रही है अंदर से, बस एक ब्लैक टाइप की इमेज दिख रही है, बट आप पूरे इंसान को नहीं देख पा रहे हो कि अंदर कौन बैठा है, ठीक है। तो वो होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो वो क्या होगा, यहाँ पे आपको वो ट्रांसलूसेंट होगा, ठीक है, इस तरीके से हल्का सा ट्रांसलूसेंट होगा। आपको चीजें दिखेंगी तो बट धुंधली धुंधली ब्लैक ब्लैक टाइप की दिखेंगी, ठीक है। तो वो हो गई ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज ओपेक। वी कैन नॉट सी थ्रू सम थिंग्स एट ऑल। हम लोग कुछ चीज़ों के आर पार देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों के हम आर पार नहीं देख सकते हैं। दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास। ये क्या करते हैं, ये लाइट को पास करना अलाउ नहीं करते हैं, मतलब लाइट रेज जो होती हैं वो पास नहीं कर सकती हैं, उसके आर पार नहीं जा सकती हैं। दीज आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ओके। स्टोन, टेबल, स्टील ग्लासेस आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओके। आपके घर में जो स्टील का ग्लास है जिसमें आप पानी पीते हो, आपके हो गए टेबल, हो गए आपका जो हो गया पत्थर, स्टोन, ये सब क्या होती है, ये सब ओपेक ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है। इन सब के थ्रू लाइट जो पास नहीं करती है वो वापस चली जाती है। सपोज यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा है और यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे अगर सन की रेज आएगी तो वापस रिटर्न हो जाएगी, ठीक है, वापस रिटर्न हो जाएगी, वो इसके आर पार नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो वुड ब्लॉक हो गया ये ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। अंडरस्टूड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट शैडो। ओके, व्हाट इज शैडो? फर्स्टली, व्हाट इज शैडो? अ शैडो इज अ डार्क शेप और स्पॉट दैट अपीयर्स ऑन अ सरफेस, ठीक है। डार्क, एक शैडो क्या है, एक डार्क शेप या स्पॉट है, ठीक है, जो कि किसी चीज पर दिखता है। कब? when someone or something comes between the surface and a source of light। कब दिखता है वो चीज, वो शैडो तब दिखता है जब कोई चीज किसी सरफेस और लाइट के बीच में आ जाती है। सपोज दिस इज सन, ओके, मान लीजिए कि ये सन है, ओके, यहाँ पे नॉर्मल जमीन है, ठीक है, ये आपका जमीन हो गया, तो क्या हो गया, सन रेज घर से आएंगी। लेट मी चेंज द कलर ऑफ इंक so that I can express you better way। तो सपोज ये आपका सनरेज आ रहा है, ये तो सेम कलर हो गया, ओके। सो सपोज सनरेज आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे वो तो ज़मीन पे पड़ेंगी सनरेज, यहाँ पे आपको दिखेंगी, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है, लेकिन अब सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट, ओके, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट, नॉट ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट नहीं, ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो क्या होता है, ये यहाँ पर अड़ जाता है, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग थिन बीम्स ऑफ रेज, ठीक है। लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है, एक पतली पतली रेज आती है। When an opaque object blocks the path of these rays of light, a shadow object is formed। तो जब कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट इस लाइट के सामने आ जाता है, इस रेज के सामने आ जाता है, तो क्या होता है, वो उसने रास्ता तो ब्लॉक कर दिया लाइट का, ठीक है, उसने क्या किया, लाइट का जो है रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो इससे क्या हो गया, इससे क्या होता है फिर कि उस चीज की शैडो बन जाती है, ठीक है। क्या होता है फिर, जो होता है वो लाइट के थ्रू क्या होता है, उस चीज की शैडो बन जाती है, ठीक है। सपोज यहाँ से लाइट जा रही है, यहाँ से रिटर्न हो रही है, तो यहाँ पर कहीं पर शैडो बन जाएगी, ओके। तो क्या होता है, ब्लॉक कर देता है रास्ता, तो लाइट रे जो है निकल करके फिर इस चीज का शैडो बना देती है, ठीक है। द शैडो आर डिफरेंट इन साइज ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स। शैडो क्या होता है, डिफरेंट साइज का होता है डिफरेंट समय पर, ओके, अलग समय पर अलग शैडो का अलग साइज होता है। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द शैडो इज लॉन्ग, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग में शैडो क्या होता है, लंबी होती है। वाइल एट नून इट बिकम्स स्मॉल, दोपहर होते होते क्या होता है, वो छोटी हो जाती है, ठीक है। टेक एन एग्जाम्पल, टेक एक्सपेरिमेंट। व्हेन यू स्टैंड इन सन यू ब्लॉक द पाथ ऑफ सनलाइट। जब आप सन के सामने खड़े होते हो, जब सन से रोशनी आ रही होती है तो आप खड़े हो जाते हो बीच में, ठीक है, तब क्या होता है, तब आपकी जो है परछाई बनती है, आपकी जो है शेडो बनता है। अंडरस्टूड। आपका क्या बनता है, शेडो बनता है इस तरीके से, ठीक है।
योर शैडो फॉर्म्ड इन सनलाइट लुक्स लाइक यू। शैडो जो भी बनता है सनलाइट में वो आपके तरह ही दिखता है क्योंकि वो आपका शैडो है। स्टैंड इन द सन वंस इन द मॉर्निंग, वंस इन आफ्टरनून एंड वंस इन इवनिंग। तो आप क्या कीजिए, आप सनलाइट में आप धूप में बाहर चले जाइए, आप एक बार सुबह को खड़े हो जाइए, एक बार दोपहर में और एक बार शाम को। You will observe that your shadows are longer in the morning and evening. It is small in the afternoon. तो आप क्या देखोगे कि आपकी शैडो जो है सुबह और शाम को लंबी बन रही है, ठीक है, और आफ्टरनून में क्या होता है वो छोटी बनती है, ठीक है। दिस इज द इमेज ऑफ शैडोज। ओके, मॉर्निंग में क्या हो रहा है, इमेज जो है लंबी हो गई है, इवनिंग में भी जो है वो शैडो जो है शैडो जो है वो लंबी हो गई है। ओके, बट आफ्टरनून में क्या होता है, शैडो छोटी हो जाती है। अगर सूरज एकदम बिल्कुल सर पे आ जाता है तो शैडो बिल्कुल एकदम यहीं पे बनती है, बिल्कुल यहीं पास में। तो क्या हो गया, आफ्टरनून में शैडो कैसा रहता है, स्मॉल रहता है, वेर एज मॉर्निंग एंड इवनिंग में कैसे शैडो होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है। रात में अंधेरा होता है तो उस समय तो शैडो होगा ही नहीं। अंडरस्टूड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ शैडो। ठीक है, शैडो की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या खासियत है या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, फीचर्स, आप इसे फीचर्स भी बोल सकते हो। शेप ऑफ द शैडो इज सिमिलर टू द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, शैडो का जो शेप होता है वो ऑब्जेक्ट के शेप के सिमिलर होता है। सपोज आपका ये ब्लॉक रखा हुआ है तो इसकी शैडो भी इसी शेप की बनेगी, ठीक है। अगर कोई इंसान है, ठीक है, तो उसकी शैडो भी इंसानों वाली ही बनेगी, ऐसी ही बनेगी उसकी शैडो भी, ठीक है। द साइज ऑफ शैडो कैन बी स्मॉलर और बिगर दैन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो शैडो का साइज होता है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की लाइट आ रही है, उस पर डिपेंड करता है। शैडोज आर ऑलवेज ब्लैक इन कलर। शैडो हमेशा ब्लैक कलर के होते हैं, किसी और कलर का नहीं होता शैडो, ठीक है। शैडोज ऑलवेज फॉर्म ऑन अपोजिट साइड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। शैडो क्या करता है, हमेशा जिधर से लाइट आ रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। यू सॉ इन द इमेज, यहाँ से सनलाइट आ रही है तो इधर आपका इमेज बना, ठीक है, यहाँ पे आपका शैडो बना। यहाँ से आ रही है सनरेज, सनलाइट आ रही है तो शैडो आपका यहाँ इस साइड अपोजिट साइड में बनता है, ठीक है। सो दीज वर द फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ शैडो। नाउ वी विल स्टडी अबाउट sound. Okay, what is sound? Sound is a form of energy which enable us to hear. Sound क्या है, एक एनर्जी है जो कि हमें सुनने में हेल्प करता है, ठीक है, जिसके कारण हम सुन पाते हैं। When we talk we make sound. जब भी हम बात करते हैं तो हम साउंड बना रहे हैं। I am teaching you, I am making sound. Okay, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, भी मैं बोल रही हूँ, तो क्या है, ये भी एक साउंड ही मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ। ओके, There are many sounds which we hear the whole day long. बहुत तरीके के साउंड होते हैं जो हम दिन भर में सुनते हैं, ठीक है। We hear people talking, bird chirping, cars honking, doorbell ringing. क्या है, लोग बात कर रहे होते हैं वो हम सुनते हैं, चिड़िया चहचहा रही है वो हम सुनते हैं, पानी की आवाज़ हम सुनते हैं, कोई किसी कार और बाइक वाले ने हॉर्न बजा दिया है तो वो हम सुनते हैं, किसी ने डोरबेल बजाया वो हम सुनते हैं, कहीं कोई काम चल रहा है वो हम सुनते हैं, ठीक है। सपोज मेरे आसपास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वो आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी। ओके, सो वो भी साउंड क्रिएट कर रहे हैं। सो हम लोग अपने आसपास डिफरेंट तरीके के साउंड सुनते हैं। लीव्स टू मेक रसलिंग साउंड। लीव्स यानी पत्ते जो होते हैं वो भी साउंड बजाते हैं। रसलिंग साउंड क्या होता है, खड़खड़ 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 साउंड, ठीक है। व्हेन विंड ब्लोज, जब भी हवा चलती है तो आपको एक पेड़ के जो पत्ते हैं वो हिल रहे होते हैं, ठीक है, वो खड़खड़ खड़खड़ आवाज करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा जैसे लीव्स जो है वो क्लैप कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के साउंड बनते हैं। Some sounds are soft and pleasant which soothe us, while some sound are harsh and loud which irritate us. ठीक है, कुछ साउंड होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, शांत लगते हैं, ठीक है, हमें हमारी कानों को अच्छे लगते हैं, हमें अच्छा लगता है उससे। और कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो कि हमें बहुत इरिटेट करता है, बहुत परेशान करता है, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और उस टाइम पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो साउंड जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, ठीक है। तो वो सब वो क्या हो गए, वो हो गए अनप्लीजेंट साउंड। इनको क्या बोलते हैं, अनप्लीजेंट साउंड। आई एम राइटिंग इन कर्सिव क्योंकि स्कूल में कर्सिव लिखना अलाउड है ना। ओके, अनप्लीजेंट साउंड।
ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के साउंड है, प्लीजेंट साउंड एंड अनप्लीजेंट साउंड. लेट मी राइट इट हियर. द फर्स्ट वन इज pleasant sound and the second one is unpleasant sound. Okay, sounds which make us happy and do not irritate us are pleasant sound. वैसा साउंड जो कि हमें खुशी देता है और हमें परेशान नहीं करता है उसे हम प्लीजेंट साउंड कहते हैं. ओके, एग्जाम्पल क्या हो गया, बर्ड्स चर्पिंग. जब भी कोई चिड़िया बोल रही होती है सुबह सुबह, आप अर्ली मॉर्निंग में सुबह उठो एकदम 4 बजे 5 बजे, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि उस समय जो चिड़िया की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत शांत माहौल लगता है. साउंड्स फ्रॉम पियानो एंड वायलिन एंड मेनी अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर सम प्लीजेंट साउंड. सपोज कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है आपका, पियानो हो गया, वायलिन हो गया, फ्लूट हो गया. फ्लूट मीन्स बांसुरी, ठीक है, और भी कुछ कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि जब बजते हैं तो हमें अच्छा लगता है. ठीक है, तो ये सब भी प्लीजेंट साउंड्स हो गए. जब भी कोई अच्छी आवाज में गा रहा होता है तो वो भी एक प्लीजेंट साउंड हो गया. ठीक है, बट साउंड्स विच इरिटेट अस आर अनप्लीजेंट साउंड. जो साउंड हमें इरिटेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अनप्लीजेंट साउंड होते हैं वो. व्हीकल्स हॉन्किंग इन ट्रैफिक, लाउड म्यूजिक, लाउड साउंड फ्रॉम फैक्ट्रीज आर सम अनप्लीजेंट साउंड. ठीक है, कोई ट्रैफिक के समय कोई हॉर्न बजा रहा है, लगातार हॉर्न बजा रहा है बहुत तेजी से, किसी ने बहुत तेज म्यूजिक बजा रखा है, किसी ने कोई बहुत तेज बोल रहा है, चिल्ला रहा है. ठीक है, कई फैक्ट्री से आवाज आ रही है, कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, सो वहां से आवाजें आ रही होती है, तो वो सब क्या करते हैं, ये सब अनप्लीजेंट साउंड है, हमें पसंद नहीं आती हैं. ठीक है, ये हमें परेशान करती हैं. एंड दीज साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस. इन साउंड्स को हम क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं. ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, नॉइस, शोर. नॉइस मतलब क्या हो गया, शोर. नॉइस डिस्टर्ब अस. शोर के कारण हम परेशान होते हैं, नॉइस हमें डिस्टर्ब करता है. इट कैन मेक अस सिक. इससे हम ज़्यादा नॉइजी माहौल में रहेंगे तो हम क्या रहेंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे. ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे हमें हेडेक होगा. वी ऑल्सो गेट हेडेक फ्रॉम नॉइस. हमें हेडेक होगा, हमारे कान की जो वो जो पावर होती है जो सुनने की होती है वो कमज़ोर हो जाएगी. इट मीन्स हमारा हियरिंग लॉस होगा. ठीक है, हम सुनने में कमज़ोर होते चले जाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, कानों को नुकसान पहुंचेगा. सो क्या होता है, नॉइज से क्या होता है, लोग परेशानी होते हैं. ठीक है, सो दीज वर द टाइप्स ऑफ साउंड. तो हमें क्या करनी चाहिए, हमें वी शुड ट्राई नॉट टू मेक नॉइज. ओके, सो दैट अदर्स पीपल विल नॉट गेट इरिटेटेड. ठीक है, और डिस्टर्ब. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शोर ना करें जिससे कि लोग परेशान ना हो. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस वाज द चैप्टर ऑफ लाइट एंड साउंड. इस चैप्टर में हमें लाइट, साउंड, शैडो के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा. ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक इट, please share it with your friends and don't forget to subscribe our channel. Okay, thank you for watching and see you next time. Bye.